दोस्तों, स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं अमित एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित। आई एम श्योर आप लोगों को रामेश्वर तो याद नहीं होगा। दोस्तों, इस बार रामेश्वर जो है एक इंसान है और वो एक गांव में रहता है। गांव में अगेन एक बहुत ही पिछड़ा गांव है, लेकिन उस गांव में मतलब पिछड़ा आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, कुछ इस तरीके से बेसिक चीजों के लिए भी उन्हें शहर जाना पड़ता है। लेकिन उस गांव का एक खास बात है, उस गांव में एक बूढ़ा बाबा जी रहता है। बाबा मतलब साधु बाबा नहीं, बल्कि इंसान ही उसको सब बाबा बोलते हैं क्योंकि उसका एज ज्यादा रहता है और वो उस गांव का ही नहीं, उस एरिया का सबसे धनी इंसान। सो एक दिन रामेश्वर के दिमाग में आता है कि बाबा से मिला जाए और उससे उसका सीक्रेट पूछा जाए उसके धनी होने का। अगर बाबा जी उसको बता देते हैं कि धनी कैसे हो सकता है, तो वो भी धनी हो जाएगा और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो एक दिन सुबह सुबह बाबा के पास पूछता है और उसको बोलता है, बाबा मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे आपको कुछ पूछना है, तो क्या अभी आप अवेलेबल हैं बात करने के लिए? तो बाबा बोलता है, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है। सो रामेश्वर बाबा को पूछता है कि बाबा आप मुझे बताइए, आप जो इतना ज्यादा वेल्दी हैं, इतना ज्यादा आपने वेल्थ बना रखा है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? आप तो ऐसे भी अकेले हो, आपके आगे पीछे कोई है नहीं, तो फिर तो ये सारा वेल्थ एक तरीके से बेकार ही जाने वाला है। पता नहीं आप क्या करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस दुनिया को छोड़े उससे पहले एटलीस्ट अपना सीक्रेट बता दें, सो दैट मैं भी अपने लाइफ में धनी हो जाऊं। तो बाबा उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है, उसको बोलता है, एक काम करो रामेश्वर, तुम कल आओ, कल मैं बताता हूँ। रामेश्वर अगले दिन फिर पहुंच जाता है और फिर पूछता है, बाबा आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताइए, शेयर कीजिए, आपका वेल्दी होने का, इतना ज्यादा धनी होने का राज क्या है, बताइए मुझे। बाबा फिर उसको बोलता है, एक काम करो, तुम कल सुबह आओ, मैं कल बताऊं। तो ऐसे जो है रोज रोज रिपीट हो रहा था। बाबा रोज उसको बोलता था कल आने के लिए, नेक्स्ट डे आने के लिए, और ये फिर नेक्स्ट डे आ जाता था और अगले दिन फिर उसको बोला जाता था अगले दिन आने के लिए। सो इस तरीके से महीने भर से भी ज्यादा का समय हो चुका था। अब इस बार रामेश्वर को एकदम गुस्सा आ रहा था। यार, बाबा जी तो बहुत मैं अच्छा आदमी समझ रहा था, लेकिन बाबा जी तो मुझे बस टाल रहा है। अगर उसको नहीं बताना है तो नहीं बताए, लेकिन इस तरीके से परेशान तो नहीं करे। सो उसने कॉल लिया कि आज जो है आर्या पार हो जाएगा, बाबा जी से फाइनल बात करेंगे और बोल देंगे अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है, बट इस तरीके से कल कल करके आप मुझे टालते मत रहो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। और वही होता है, इस बार फिर जाता है। बाबा उसको फिर बोलता है कि रामेश्वर एक काम करो, कल सुबह आना। और जैसा कि रामेश्वर ने सोच रखा था, इस बार एकदम वो बाबा को रिएक्ट करता है और बोलता है, क्या मजाक है बाबा, मैंने आपसे आपका वेल्थ तो देने के लिए नहीं बोला, आपको धन संपत्ति तो मुझे देने के लिए नहीं बोला। मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ और आपके जैसे ही मैं धनी होना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने आपको सीक्रेट शेयर करने बस बोला था। और आप हो कि मुझे बताने की बजाय रोज जो है टालते जा रहे हो, कल आओ करते जा रहे हो। अगर नहीं बताना है तो साफ बोल दो, मैं आपको पूछूंगा नहीं, और बताना है तो बता दो। तो रामेश्वर का इस तरह का रिएक्शन से बाबा पे असर पड़ता है। बाबा बोलता है, एक काम करो, तुम कल आओ, मैं तुम्हें कल बताता हूँ।
ये पूछता है पक्का कल? हाँ कल। तो रामेश्वर रोज की तरह फिर से एकदम सुबह में तैयार होके बाबा के पास पहुंच जाता है, और इस बार देखता है बाबा खुद जो है तैयार बैठा हुआ। रामेश्वर जैसे ही उसके पास पहुंचता है और उसको कुछ पूछे, बाबा उसको बोलता है चलो मेरे साथ, और बाबा उसको लेके चल पड़ता है पैदल। सो गांव के कच्चे रास्ते, कच्चे रास्ते के बाद अगेन बहुत सारे खेत खलियान सब जो होते हैं, उन सबको क्रॉस करते हुए, छोटे पगडंडी वाले रास्ते से गुजरते हुए एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं। देन वो पहाड़ को भी क्रॉस करके फिर वो चल ही रहे होते हैं। रामेश्वर का बार बार दिमाग में ये बात बोलता है, समझ में नहीं आ रहा कि बाबा आखिर क्या सीक्रेट बताने वाले हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन उसको इच्छा बहुत जबरदस्त होता है, वो चुपचाप उसके पीछे चलते ही रहता। फाइनली एक टाइम आता है, वो लोग एक तालाब के पास पहुंचते हैं, और उस तालाब में बाबा जो है वहां रुकने की बजाय उस तालाब के अंदर जाने लगता है। अब जो है बाबा को रामेश्वर पूछता है, बाबा ये क्या है, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है बस आ जाओ, तुम्हें जानना है ना सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो आ जाओ। तो रामेश्वर बोलता है शायद कुछ होगा, शायद तालाब के उस पार जाने के बाद कुछ शायद बताएगा। तो ये सोच के बोले कि चलो ठीक है, आज तो फाइनली पता तो चल रहा है, चाहे कुछ भी करना पड़े, आज तो मैं जान के ही रहूं। वो बाबा के पीछे पीछे तालाब में अंदर घुसने लगता है। अभी घुटने तक पानी आ जाता है, कमर तक आ जाता है, छाती तक आ जाता है। गले तक जैसे ही पानी पहुंचता है, वैसे ही बाबा जो है पीछे झपटता है, और रामेश्वर का सर पे अपना हाथ रख के कस के तालाब के अंदर जो है डुबा देता है। रामेश्वर को एक जरा भी समझने का भी मौका नहीं मिलता है कि ये क्या हुआ। वो पानी में डूबने लगता है, छटपटाने लगता है। और बाबा जो नाम का बाबा था, बूढ़ा इंसान था, लेकिन ताकत और एक्सपीरियंस में उसकी कोई कमी नहीं थी। वो पूरा जोर लगा के उसका सर को वहां डुबाए रखता है। थोड़ा देर तक तो, जब तक सांस साथ देता है, रामेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका सांस जो है घुटने लगता है, फूलने लगता है, वो एकदम से अपना सारा एनर्जी, अपना बॉडी का सारा ताकत एक करके कस के एक लात मारता है बाबा को, और जैसे तैसे एकदम ऊपर आके तालाब के किनारे पहुंचता है, और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। इसी बीच बाबा भी उठ के आता है, और इससे पूछता है रामेश्वर को, रामेश्वर ठीक ठीक तो हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? अब की बात जो है बाबा को ऊपर रामेश्वर जो है एकदम से फायर हो जाता है। और बोलता है, वो एकदम से गाली बकते हुए बाबा को बोलता है कि बाबा, हम तुमको इतना रिस्पेक्ट करता था, मैं आपका इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, और मैंने आपसे क्या मांगा, सिर्फ आपके सक्सेस होने का राज ही तो पूछा था। पहले तो आप महीनों तक मुझे दौड़ाए, नहीं बताए, और आज यहाँ ला के मुझे तालाब में डुबो के मारना चाह रहे थे। अगर आपको नहीं बताना था तो आप मुझे बोल देते ना कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं शेयर करूंगा, तो मैं आपको पूछना छोड़ देता। लेकिन तभी तालाब में जो एक अ, तालाब के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए बाबा ने उसको बोलता है कि बेटा रामेश्वर, मैंने तुम्हें यही लेसन देने और मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस का जो है बात है, वही तो बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। तुमको मिला नहीं क्या? अब तो रामेश्वर का गुस्सा और दुगना हो जाता है। आप यहाँ पे लाके पानी के अंदर मुझे मार रहे हो, और आप बोलते हो कि मैं यहाँ पे सीक्रेट ऑफ सक्सेस मिला कि नहीं, क्या फालतू बात कर रहे हो? रामेश्वर बोला कि बेटा तुमने क्या किया तालाब के अंदर?
जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबोने की कोशिश की, तुमने अपना 100% एफर्ट लगाया, 200% एफर्ट लगाया और मेरे को धक्का देके अपना लाइफ को बचाते हुए बाहर आ गए, राइट। सो मेरे जो सक्सेस का जो राज है वो भी यही है, मैं जो कुछ भी काम करता हूँ उसमें अपना 100% एफर्ट्स देता हूँ और उसमें मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड इस तरीके से मैं अपने लाइफ में हमेशा से मुझे सक्सेस मिलता रहा। तो लाइफ में मैं तुम्हें भी मैं यही चीज बताना चाहूंगा, तुम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या आगे करने वाले हो, वहां पे अपना पूरा 100% दांव लगा दो। हाफ हार्टेडली या फिर आधे मन से या फिर थोड़ा कम मन से कुछ भी नहीं होता। या तो 100% होता है या फिर उससे कम कुछ भी नहीं होता। अगर सच में तुम चाहते हो कि तुमको सफलता मिले, तुमको जो कोई भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिले, तो बस ये बात जो है गांठ बांध करके रख लो और इस चीज पे अगर अमल करते रहोगे तो विश्वास करो कि आज जिस पोजीशन में हो उससे कहीं बेटर पोजीशन में आने वाले दिनों में। सो दोस्तों, अगेन यहाँ स्टोरी खत्म होती है। लेसन जो हमें लेने की बात थी इस स्टोरी से, वो लेसन भी हम ले चुके हैं। आई एम श्योर कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।